ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच समर स्लैम से पहले क्या दिखने वाला है, सेथ रॉलिंस को लेकर WWE कुछ अनाउंस करने वाली है और कौन उनका मिस्ट्री अपोनेंट हो सकता है। समर स्लैम को लेकर कुछ बड़ा सामने आएगा और कौन कौन से मैचेस इस एपिसोड में दिखने वाले हैं, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब WWE ने आने वाले इस एपिसोड के लिए न्यू डे वर्सेस वाइकिंग राइडर्स के बीच एक टैग टीम मैच अनाउंस किया हुआ है। लास्ट वीक की बात करें तो वाइकिंग राइडर्स ने जिंदर महल और शैंकी को हरा दिया था। मैच के दौरान वाइकिंग राइडर्स ने जिंदर महल को कमेंट्री टेबल पर बैठे न्यू डे की टीम के ऊपर फेंक दिया था। वैसे भी जब से वाइकिंग राइडर्स का रिटर्न देखने को मिला है तब से वो न्यू डे के साथ ही इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। अब मैच ठीक ठाक दिखेगा इन दोनों टीम के बीच में। अब WWE वाइकिंग राइडर्स को खतरनाक टीम के तौर पर दिखा रही है। अब उम्मीद तो ये है कि वाइकिंग राइडर्स इस मैच में जीत दर्ज कर लें, अदरवाइज हो सकता है कि मैच नो रिजल्ट के साथ एंड हो जाए और इस मैच में जिंदर महल और शैंकी का इंटरफेयर देखने को मिल जाए। आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में नाकामुरा और गंथर के बीच ब्रॉल दिख सकता है। जैसा कि लास्ट वीक नाकामुरा वर्सेस काइजर के बीच मैच दिखा था, जिस मैच को जीतने पे नाकामुरा को गंथर के अगेंस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच मिलना था, बट मैच में काइजर को गंथर का बड़ा साथ मिला और काइजर ने नाकामुरा को उस मैच में हरा दिया था। अब काइजर और नाकामुरा के बीच ऑलरेडी 2 मैचेस हमें देखने को मिल चुके हैं, तो चांसेस बहुत कम है कि इस एपिसोड में भी हमें इन दोनों के बीच WWE मैच दिखा दे। इसलिए हो सकता है कि इस एपिसोड में गंथर नाकामुरा पे अटैक करते हुए नजर आ जाएं। अब नाकामुरा ने गंथर के ओपन चैलेंज को आंसर करा था, बट 3 हफ्ते से नाकामुरा को काइजर के खिलाफ ही दिखाया जा रहा है। इसलिए हो सकता है कि WWE इन दोनों के बीच ब्रांड शो में टाइटल मैच अनाउंस कर दे आने वाले किसी एपिसोड के लिए। अब WWE ने आने वाले इस एपिसोड के लिए आलिया वर्सेस लेसी इवान के बीच एक मैच अनाउंस कर दिया है। वहीं WWE पिछले 3 वीक से इन दोनों वुमेन्स के बीच मैच कराना चाह रही है। आलिया रिंग में आती हैं, बट लेसी इवान रिंग में आके प्रोमो देके आलिया को मार के बिना लड़े निकल जाती हैं। वो क्राउड को काफ़ी ज़्यादा हेट वाले प्रोमो देती हैं। अब हो सकता है कि इस एपिसोड में इन दोनों वुमेन्स के बीच फाइनली मैच दिख जाए। अब मैच हुआ तो ठीक ठाक ही दिखेगा इन दोनों वुमेन्स के बीच, जिसमें लेसी इवान ही डोमिनेट करती नजर आएंगी। अब हो सकता है कि लेसी आलिया को हराने के लिए कुछ चीटिंग वगैरह करती हुई दिखाई दे जाएं। वहीं WWE ने आने वाले इस एपिसोड के लिए ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस के बीच डॉनी ब्रूक मैच अनाउंस करा हुआ है, जिस मैच की एंडिंग डिस्क्वालिफिकेशन और काउंट आउट से नहीं हो सकती है। अब WWE ने इन दोनों के बीच लास्ट 2 वीक से मैच अनाउंस किया हुआ था, बट शेमस ही ड्रू मैकिंटायर से लड़ने को तैयार नहीं थे। इसलिए शेमस के ही पार्टनर्स के साथ ही ड्रू मैकिंटायर पिछले 2 वीक से सिंगल मैचेस में दिखाई दे रहे थे। अब फाइनली इन दोनों के बीच मैच होगा। अब जब मैच में नो डिस्क्वालिफिकेशन है तो जाहिर सी बात है इस मैच में एडवांटेज शेमस पे होगी, क्योंकि उनकी पार्टनर्स बुच और हॉलैंड का जबरदस्त इंटरफेयर इस मैच में देखने को मिलेगा, जिसमें ये दोनों कभी भी आके ड्रू मैकिंटायर में मार देते हुए नजर आएंगे। कुल मिला के ड्रू मैकिंटायर के लिए चीज़ें आसान नहीं होने वाली हैं। वहीं आपको ये भी बता दूं कि जो भी इस मैच को जीतेगा वो क्लैश एट द कैसल में WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन के खिलाफ मैच लड़ता हुआ दिखाई देगा। अब सवाल ये आता है कि जीत होगी किसकी, तो चांसेस ड्रू मैकिंटायर के ही लग रहे हैं, क्योंकि क्लैश एट द कैसल यूके में होने वाला है। अब देखना ये होगा कि समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस में से कौन विनर बनता है। अब बात करें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन मॉर्गन की, तो समर स्लैम की उनकी अपोनेंट रोंडा राउजी के बीच अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है। हाँ, लास्ट वीक जरूर दोनों बैक स्टेज तू मैं करती हुई दिखाई दी थी, जहां दोनों ने एक दूसरे को हराने के दावे करे थे और अभी तक इनके बीच किसी भी तरह का ब्रॉल नहीं दिखा है, जिस वजह से इनके बीच हीट भी नहीं दिखाई दी है। वहीं मैच को उतनी हाइप नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी। अब हो सकता है कि इस एपिसोड में रोंडा राउजी दिखे ही ना, और अगर दिखती हैं तो देखना ये होगा कि इन दोनों वुमेन्स के बीच समर स्लैम से पहले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में कुछ दिखता भी है या नहीं। वहीं बात करूं अगर मैं मनी इन द बैंक की, जहां लिव मॉर्गन कैश इन करके चैंपियन बनी थी, तब से लेके अब तक इन दोनों वुमेन्स के बीच काफी फ्रेंडली बिहेव एक दूसरे को लेकर के दिखाई दिया है। सेथ रॉलिंस को लेकर WWE कुछ नया अनाउंस कर सकती है, जैसा कि सेथ रॉलिंस वर्सेस रिडल के बीच समर स्लैम में मैच कैंसिल हो चुका है, क्योंकि रिडल को इंजर्ड बताया जा रहा है। हालांकि सेथ रॉलिंस फिट है और सेथ रॉलिंस जैसा सुपरस्टार समर स्लैम मिस कर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए तरह तरह के रूमर सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दूं, सेथ रॉलिंस को समर स्लैम के लिए अभी भी फीचर करा जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो वहां मौजूद होंगे। अब जब वहां वो मौजूद होंगे तो जरूर कुछ ना कुछ WWE बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही है शायद सेथ रॉलिंस के लिए।
समर स्लैम से पहले स्मैकडाउन ही आखिरी एपिसोड बचता है। सेथ रॉलिंस रॉ के सुपरस्टार हैं, बट यहाँ वो दिख सकते हैं और उनको लेके कुछ बड़ा ट्विस्ट WWE अनाउंस कर सकती है। अब हो सकता है कि WWE सेथ रॉलिंस को किसी और सुपरस्टार के अगेंस्ट बुक कर सकती है। हालांकि एंड टाइम पे अगर मैच अनाउंस होता है तो उसमें कुछ खास नहीं होगा। अगर WWE को किसी और अपोनेंट के साथ सेथ रॉलिंस को इस पेपर व्यू के लिए बुक करना है तो किसी ऐसे सुपरस्टार को लाना पड़ेगा जिसकी सेथ रॉलिंस के साथ पुरानी राइवलरी चली आ रही है। वहीं काफी सारे फैंस का मानना है कि ब्रे वाइट यहां वापसी कर सकते हैं और सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट मैच लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं WWE ये भी कर सकती है और इस तरह के बड़े रूमर सामने आ रहे हैं कि WWE सेथ रॉलिंस को ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के मैच में ऐड कर सकती है और इसी वजह से WWE ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन वाली रॉ के एंड में सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का कन्फ्रंट दिखाया था। अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये मैच ट्रिपल थ्रेट बन जाएगा। हालांकि इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं क्योंकि ये रूमर्स हैं और फैंस ने ही इस तरह के रूमर्स फैलाए हैं सोशल मीडिया पर। वैसे मुझे इन दावों में दम नहीं लगती है। वहीं जैसा कि मैंने बताया कि समर स्लैम से पहले ये आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड है, तो फैंस को उम्मीद है कि रॉ के आखिरी एपिसोड की तरह ये भी कुछ कमाल एपिसोड होगा और यहाँ ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच समर स्लैम से पहले जबरदस्त ब्रॉल वगैरह दिखेगा, मारधाड़ देखने को मिलेगी। अब ज़्यादा खुश मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं दिखने वाला है क्योंकि WWE ने अभी तक रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के शो पे होने की बात नहीं कही है। दोनों पार्ट टाइमर हैं और किसी शो में ही दिखाई देते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ स्मैकडाउन के इस आखिरी शो से पहले ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के दिखने की डेट्स WWE पहले ही अनाउंस कर चुकी थी, लेकिन आने वाले स्मैकडाउन में कुछ भी अनाउंस नहीं करा गया है। वहीं बात करूं ब्रॉक लेसनर की तो वो लास्ट वीक स्मैकडाउन में दिखे थे और रोमन रेंस इस हफ्ते मैडिसन स्क्वायर गार्डन वाली रॉ के एपिसोड में ऑलरेडी दिखाई दे चुके हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि ये दोनों इस शो को मिस कर सकते हैं। और वैसे भी शो से पहले आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड है, तो वैसे भी WWE बड़े सुपरस्टार के मैचेस में रिस्क वगैरह नहीं लेती है और इसलिए ही लास्ट एपिसोड में ब्रॉल वगैरह किसी सुपरस्टार के बीच नहीं दिखा पाती है। अब आप खुद सोचिए, समर स्लैम के इतने बड़े मैच के अपोनेंट के बीच इस मैच के लिए कैसा बिल्डअप दिखा है जिसमें कि ये दोनों एक बार भी आमने सामने नहीं आ पाए हैं। पता नहीं अभी WWE बेहतर जाने की ऐसा क्यों करा है। शायद पहली बार ऐसा होगा कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच मैच के बिल्डअप में ब्रॉल वगैरह ना दिखा हो। अब हो सकता है कि इन दोनों को बैक स्टेज प्रोमो वगैरह में दिखा दिया जाए, जो कि शायद प्री रिकॉर्डेड हो सकता है। अब ऑस्टिन थ्योरी की बात करें तो लास्ट वीक स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर से और इस वीक रॉ के एपिसोड में ऊसोस से मार खाते हुए दिखाई दिए थे और रोमन रेंस ने तगड़ी वार्निंग दी थी। अब देखना इस वीक ये होगा कि उनके साथ क्या होता है, वो स्मैकडाउन में दिखते हैं या नहीं। अगर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दिखते हैं तो मे बी ऑस्टिन थ्योरी में फिर मार पड़ती हुई दिखाई दे जाए। अब जब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर नहीं दिखेंगे तो ऑस्टिन थ्योरी प्रोमो के जरिए अपने कैश इन की हाइप बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड का प्रीव्यू। उम्मीद है शो अच्छा हो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।